तो दोस्तों आज के क्राइम एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की स्टोरी बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी सारी कहानियाँ सत्य घटना पर आधारित होती हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें प्यार को लेकर एक लड़की के ऊपर ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। अब इस पूरी स्टोरी को हम बारीकी से समझ लेते हैं। दरअसल ये कहानी है दोस्तों एक छोटे से परिवार की जिसमें 5 लोग, माता और पिता, 2 भाई और एक बहन। दोस्तों बलराम ने जल्दी जल्दी इंटरव्यू लेटर, नोटबुक, पेन आदि बैग में रखकर सोनिया को आवाज दी, दीदी जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। आकर नाश्ता कर लो, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, सोनिया ने रसोई घर से ही कहा। बलराम ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपना बैग लेकर मां के पास पहुंचा। शकुंतला देवी चारपाई पर लेटी थी। बेटे को देखकर उन्होंने कहा, जाओ बेटा, सफल होकर लौटो। लेकिन तुमने ये तो बताया ही नहीं कि इंटरव्यू देने जा कहाँ रहे हो। मां, चंडीगढ़ जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगर ये नौकरी मिल गई तो जिंदगी सुधर जाएगी। जैसी प्रभु की इच्छा, शकुंतला देवी ने कहा। मां के पैर छूकर बलराम घर से निकल गया। ये 5 जून 2015 की बात है। इंटरव्यू देने के बाद वह शाम के 7 साढ़े 7 बजे घर लौटा तो सोनिया रात का खाना बना रही थी। बैग रखकर बलराम मां के कमरे में पहुंचा तो वहां मां नहीं थी। बाहर आकर उसने बहन से मां के बारे में पूछा तो उसने कहा, शाम को कीर्तन करने की बात कहकर गई थी मां, पर अभी तक नहीं लौटी हैं। बलराम को पता था कि माँ अक्सर कीर्तन पर जाती थी तो देर रात तक ही लौटती थी। पिताजी के घर छोड़कर जाने के बाद माँ ने खुद को भजन कीर्तन में लगा लिया था। माँ की चिंता छोड़कर उसने मुंह हाथ धोया और बहन ने उसके लिए खाना परोस दिया। खाना खाकर बलराम अपने कमरे में आराम करने चला गया। दिन भर का थका होने के कारण लेटते ही बलराम को नींद आ गई। रात के लगभग 1 बजे उसकी आंख खुली तो उठकर वह माँ के कमरे में गया। माँ वहां नहीं थी। समय देखा, रात के 1:15 बज रहे थे। वह बड़बड़ाया, माँ अभी तक नहीं आई। बलराम को चिंता हुई। उसके मन में बुरे विचार आने लगे। उसकी चिंता ये थी कि पिताजी की तरह कहीं माँ भी तो उसे छोड़कर नहीं चली गई। पंजाब के जिला खन्ना के थाना जुलगांव का एक गांव है, मलकपुर कमोआ। इसी गांव में लाल सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी शकुंतला के अलावा 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा सोहन लाल खेती करने के अलावा दूसरे राज्यों में जाकर कंबाइन मशीन से फसल काटने का काम करता था। उससे छोटी सोनिया थी जो 10वीं तक पढ़ाई कर के अब घर में रहती थी। सबसे छोटा बलराम 12वीं पास करके नौकरी की तलाश में था। लाल सिंह के पास जो जमीन थी उसी में मेहनत करके जैसे तैसे तीनों बच्चों का पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया था। बड़ा बेटा सोहन काम करने लगा तो उन्हें थोड़ी राहत मिली। अचानक ना जाने ऐसा क्या हुआ कि लाल सिंह के ऊपर काफी कर्ज हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी कुछ जमीन बेचनी पड़ी। जमीन बेचने के बाद लाल सिंह गुमसुम रहने लगे। वह ना किसी से बात करते थे और ना किसी मामले में दखल अंदाजी करते थे। ऐसे में ही एक दिन वह बिना किसी को कुछ बताए घर से निकले तो लौट कर ही नहीं आए। यह 9 साल पहले की बात है। शकुंतला पति के इंतजार में दरवाजे की ओर टकटकी बांधे देखती रहती थी। उस दिन माँ के कीर्तन से ना लौटने पर बलराम चिंतित हो उठा। उसने बहन को जगा कर कहा, दीदी उठो, अभी तक माँ लौट कर नहीं आई है। क्या कहा, माँ अभी तक लौट कर नहीं आई है? हाँ दीदी, रात के 2 बज रहे हैं। इस समय कौन सा मंदिर खुला होगा जो माँ कीर्तन कर रही है? रुआसा होकर बलराम बोला। सोनिया घबरा कर उठी। उसने चिंतित होकर कहा, बल्लू, इस समय हम माँ को ढूंढने कहाँ चलेंगे? बात भी सही थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे। उतनी रात को वे कहाँ जाते? लेकिन माँ के बारे में पता तो करना ही था। भाई बहन हिम्मत करके घर से बाहर निकले। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कुत्ते भौंक रहे थे। दोनों मंदिर तक गए। वहां घुप अंधेरा था।
गांव की हर गली में चक्कर लगाया कि शायद किसी के घर कथा कीर्तन हो रही हो, लेकिन गांव में ऐसा कुछ भी आयोजन नहीं था। सवेरा होने पर बलराम ने मंदिर जाकर पूछा तो पता चला कि शकुंतला तो कल मंदिर आई ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में शकुंतला के गायब होने की बात पूरे गांव में फैल गई। हर कोई अफसोस जता रहा था कि 9 साल पहले बच्चों का बाप गायब हो गया और अब माँ गायब हो गई। गांव के कुछ लोग भी शकुंतला की तलाश में लग गए। बलराम ने बड़े भाई सोहन को भी फोन करके माँ के गायब होने की बात बता दी। उस समय वह मध्य प्रदेश में कंबाइन मशीन लेकर फसल की कटाई कर रहा था। छोटे भाई को सांत्वना देकर उसने कहा कि वह तुरंत आ रहा है। अगले दिन दोपहर बाद सोहन घर पहुंचा तो कुछ रिश्तेदार और गांव वालों के साथ थाना जुल्का जाकर मां की गुमशुदगी दर्ज करा दी। शकुंतला का फोटो लेकर पुलिस ने इश्तेहार सूर्य गुगा छपवा कर सभी थानों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और प्रमुख स्थानों पर लगवा दिए। साथ ही वायरलेस द्वारा उसका हुलिया भी प्रसारित करवा दिया। दिन, सप्ताह, महीने बीतने लगे। शकुंतला का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे साल बीत गए। उसकी गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा ना उठ सका। सोनिया और सोहन ने तो संतोष कर लिया, पर बलराम, जो माँ का चहेता भी था, वह माँ के गायब होने के रहस्य को जानना चाहता था। इसलिए मार्च 2016 में उसने माँ की गुमशुदगी की एक चिट्ठी लिखी और खन्ना जाकर एसपी जसकर सिंह तेजा से मिला। उनसे उसने हाथ जोड़ कहा, सर, मेरी माँ को ढूंढवा दीजिए। जसकरण सिंह तेजा ने बलराम के निवेदन को गंभीरता से लिया और डीएसपी हरविंदर सिंह विर्क और डीएसपी हरवंत कौर को बलराम द्वारा दी गई चिट्ठी देकर सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द वे इस मामले का खुलासा करें। हरविंदर सिंह और हरवंत कौर ने शकुंतला का पता लगाने के लिए थाना जुल्का के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रणवीर सिंह को नियुक्त किया। उनकी मदद के लिए इंस्पेक्टर जगजीत सिंह को लगा दिया गया। शकुंतला की गुमशुदगी की फाइल को निकालकर फिर से जांच शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों ने अपने मुखबिरों को भी शकुंतला की गुमशुदगी का रहस्य पता करने को लगा दिया। शकुंतला के दोनों बेटों, बेटी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ की। सोहन उन दिनों मध्य प्रदेश में था। उससे छोटा बलराम इंटरव्यू देने चंडीगढ़ गया था। सिर्फ बेटी सोनिया ही घर में थी। पूछताछ में पुलिस ने देखा कि सोनिया बार बार बयान बदल रही है। रणवीर सिंह ने यह बात डीएसपी हरवंत कौर को बताई तो उन्होंने कहा कि वह अपने मुखबिर सोनिया पर नजर रखने के लिए लगा दे, साथ ही उसके बारे में पता करें। मुखबिरों से पुलिस को पता चला कि सोनिया के गांव के ही कुलबिंदर से प्रेम संबंध थे। जब से पुलिस दोबारा इस मामले की जांच कर रही है, तब से वह काफी बेचैन और परेशान रहती है। अक्सर वह गांव से बाहर खेतों में कुलविंदर से सलाह मशविरा करती दिखाई देती है। रणवीर सिंह और जगजीत सिंह ने समय न गंवाते हुए एएसआई सुरजीत सिंह से कहा कि वह शकुंतला के घर जाकर उसके बेटों सोहन, बलराम और बेटी सोनिया और नजदीकी रिश्तेदारों को थाने ले आए। अगर वे थाने आने की वजह पूछें तो उन्हें बता देना कि शकुंतला का पता चल गया है। सुरजीत सभी को थाने ले आए। जैसा रणवीर सिंह ने सोचा था वैसा ही था। सोनिया के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसके पैर कांप रहे थे। उन्होंने बड़े नाटकीय ढंग से कहा, सोहन सिंह, तुम्हारी माँ का पता चल गया है। ये मेरे अलावा तुम्हारी बहन सोनिया को भी पता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, इसलिए तुम उससे पूछ लो कि वह कहाँ है, वरना मैं तो तुम्हारी माँ से तुम्हें मिलवा ही दूंगा। रणवीर की इस बात पर सोहन सिंह ने हैरानी से बहन की ओर देखा। वह खुद हैरानी से रणवीर सिंह को देख रही थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था, टांगें पहले से ज्यादा कांप रही थी। सोहन सिंह ने जब उससे पूछा कि क्या वह जानती है कि माँ कहाँ है, तो वह कांपती आवाज में बोली, नहीं भैया, मुझे नहीं पता कि माँ कहाँ है, बताओ ना तुम्हारी माँ कहाँ है। रणवीर सिंह ने डांट कर कहा तो सोनिया ने सिर झुका लिया।
उसके दोनों भाई और साथ आए रिश्तेदार उसे हैरानी से देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि जब सोनिया को माँ के बारे में पता था तो उसने अब तक बताया क्यों नहीं। रणवीर सिंह ने जब दोबारा डांट कर पूछा तो उसने रोते हुए अपनी माँ की लगभग 11 महीने की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि उसने अपने प्रेमी कुलविंदर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी है। इसके बाद उसने शकुंतला की गुमशुदगी के पीछे की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। सोनिया और कुलविंदर कभी साथ साथ पढ़ा करते थे। 10वीं पास करके सोनिया ने पढ़ाई छोड़ दी तो दोनों अलग हो गए। सालों बाद युवा होने पर जब उनकी मुलाकात हुई तो बचपन की यादें ताजा हो उठी। युवा होने पर उनके शरीरों में जो बदलाव आया था वो काफी आकर्षक था। दोनों ही खूबसूरत तो थे ही, कुलविंदर का कसरती बदन काफी लुभावना था जिससे दोनों ही एक दूसरे के आकर्षण में बंधते गए। परिणाम स्वरूप दोनों गांव के बाहर खेतों में मिलने लगे। जब इस बात की जानकारी शकुंतला को हुई तो वह परेशान हो उठी। उसने कुलविंदर को देखा था। वैसे तो उसमें कोई कमी नहीं थी लेकिन वह नशा करता था। इसके अलावा वह दूसरी जाति का भी था। यही वजह थी कि शकुंतला ने बेटी को मर्यादे में रहने को कहा, जबकि सोनिया पर तो कुलविंदर के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा था कि उसने माँ की एक ना सुनी, बल्कि वो खुश थी कि माँ को उसके और कुलविंदर के प्यार के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो कुलविंदर को घर बुलाने लगी। अगर शकुंतला कुछ कहती तो वह कुलविंदर को लेकर अपने कमरे में चली जाती। गायब होने से 2 दिन पहले 3 जून 2015 को शकुंतला गांव में किसी के यहाँ गई थी। माँ के जाते ही सोनिया ने कुलविंदर को बुला लिया था। अचानक शकुंतला वापस आ गई और उसने सोनिया और कुलविंदर को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। कुलविंदर तो डर के मारे भाग गया। बेटी को शकुंतला ने खूब खरी खोटी सुनाई। चुप रहने के बजाय सोनिया विद्रोह कर बैठी। उसने माँ को धमकाते हुए कहा, सुन माँ, अगर मेरे और कुलविंदर के बीच कोई आया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर उसी दिन शाम को सोनिया ने कुलविंदर के साथ मिलकर माँ को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। उसने ये योजना कुलविंदर को समझा दी। 5 जून को सोनिया ने दोपहर को खाना बनाया और माँ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाने के कुछ देर बाद ही शकुंतला गहरी नींद में सो गई थी। सोनिया ने माँ को हिला डुला कर देखा। जब देखा कि माँ होश को बैठी है तो उसने फोन करके कुलविंदर को बुला लिया। कुलविंदर के आने पर सोनिया ने उसे फावड़ा देकर आंगन में गड्ढा खुदवाया और शकुंतला की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी भर दी। ऊपर से गोबर का लेप लगा दिया ताकि किसी को संदेह ना हो। सारे काम निपटा कर दोनों ने शकुंतला के कमरे में उसी के बिस्तर पर इच्छा पूरी की। इसके बाद क्या हुआ आप पढ़ ही चुके हैं। सोनिया के अपराध स्वीकार करने के बाद शकुंतला की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील कर सोनिया और कुलविंदर को दोषी बनाया गया। सोनिया की निशानदेही पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बहादुर सिंह, एसपी जसकरण सिंह तेजा, डीएसपी हरविंदर सिंह विर्क, डीएसपी हरवंत कौर, थाना जुल्का के प्रभारी रणवीर सिंह और जगजीत सिंह, सोहन बलराम और गांव के सरपंच की मौजूदगी में आंगन में गड्ढा खोदकर शकुंतला की लाश बरामद की गई जो कंकाल बन चुकी थी। लाश का पंचनामा तैयार कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसके बाद सोनिया को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। चूंकि कुलविंदर फरार हो चुका था इसलिए रिमांड खत्म होने पर सोनिया को पुनः अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस कुलविंदर की अब तलाश कर रही है। भले ही ये शख्स अभी भी हाथ ना आया हो, लेकिन दोस्तों ये कहानी वाकई दिल दहला देने वाली है। भला अपनी ही माँ के साथ कोई लड़की कैसे कर सकती है। वाकई में प्यार अंधा होता है और अगर प्यार अंधा होता है तो ऐसे प्यार से तो भगवान ही बचाए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है
अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।